हे गाइस, आज हम बात करने वाले रावत बाघ सिंह देवलिया के बारे में। रावत बाघ सिंह देवलिया प्रतापगढ़ से संबंधित थे। कैसे थे? पहले प्रतापगढ़ नहीं था, उससे पहले देवलिया था। देवलिया एक ठिकाना है जहाँ के रावत बाघ सिंह थे। तो उसको पढ़ने से पहले हम राणा कुंभा के बारे में देखेंगे। राणा कुंभा मेवाड़ के राजा थे। उनके भाई थे सैम सिंह। सैम सिंह उस समय राणा कुंभा राजा थे, सैम सिंह बन नहीं सकते थे। तो सैम सिंह ने क्या किया, अपना एक ठिकाना बनाया, अपनी एक जागीर बनाई। जागीर कहाँ बनाई? सादड़ी में 1437 ईस्वी में। ठीक है। तो 1437 ईस्वी में जागीर बनाई। उसके बाद उनका जो पुत्र सैम सिंह का पुत्र था महाराजा सूरजमल। सूरजमल ने, ये भरतपुर वाले नहीं है, ये सैमकर्ण के पुत्र महाराजा सूरजमल जो प्रतापगढ़ के थे। सूरजमल ने 1514 में देवलिया ग्राम में अपना स्थायी ठिकाना बनाया। तो तब से ये देवलिया के कहलाने लगे और इनका पुत्र था रावत बाघ सिंह। ठीक है। तो रावत बाघ सिंह फिर अपने नाम के पीछे लगा रखे देवलिया। तो रावत बाघ सिंह देवलिया ये कहने लगे। तो रावत बाघ सिंह देवलिया के पिता का नाम था, पता चल गया होगा, महाराणा सूरजमल, और उनके दादाजी का नाम था सैमकर्ण। तो रावत बाघ सिंह देवलिया गुजरात के सुल्तान था बहादुर शाह, उसने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर 1534 ईस्वी में। वैसे 33 में भी किया था, 1534 ईस्वी में माना जाता है। तो 1534 में आक्रमण किया था, तो विक्रमादित्य राजा थे। तो उसमें दूसरा साका हुआ था और रावत बाघ सिंह देवलिया वीर गति को प्राप्त हो गए थे चित्तौड़ की रक्षा करते हुए। तो रावत बाघ सिंह के बारे में पढ़ने से पहले देखते हैं कि प्रतापगढ़ के शासक थे, वह अपने आप को महारावत कहलाते थे। अपने नाम के आगे रावत या महारावत लगाते थे और ये गोहिल वंश से ही संबंधित थे। गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा से थे। ठीक है। गोहिल वंश की दो शाखाएं थी, रावल शाखा और सिसोदिया शाखा। रावल शाखा रतन सिंह के समय ही समाप्त हो गई थी, जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और चित्तौड़ का पहला शाखा हुआ था। और तो सैमकरण के पुत्र महाराणा सूरजमल ने देवलिया को स्थायी ठिकाना बनाया। फिर रावत बाघ सिंह उनकी गद्दी के पीछे चल पड़े और इन्हीं के अंदर एक राजा हुए थे महारावत प्रताप सिंह। वो उन्होंने 1699 ईस्वी में, आज 99 ईस्वी में डोडेरिया खेड़ा स्थान पर प्रतापगढ़ नगर की स्थापना की। मतलब प्रतापगढ़ की स्थापना किसने की? महाराज प्रताप सिंह ने। इनके समय कल्याण कवि ने प्रताप प्रशस्ति की भी रचना की। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं रावत बाघ सिंह। रावत बाघ सिंह कौन थे? रावत बाघ सिंह सांगा की ओर से, महाराणा सांगा की ओर से युद्ध में लड़े थे। किसके खिलाफ युद्ध हुआ था? बाबर के खिलाफ। बाबर के खिलाफ युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध। तो कर्नल टॉड के अनुसार खानवा के युद्ध में सांगा के साथ 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव थे और 104 सरदार उपस्थित थे, जिसमें देवलिया से रावत बाघ सिंह आए थे और नर्मद हाड़ा भी शामिल हुए थे। तो ये भी पता चल गया कि रावत बाघ सिंह ने खानवा के युद्ध में भी भाग लिया था। रावत बाघ सिंह ने चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था तब भी भाग लिया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो चित्तौड़ का दूसरा शाखा देखते हैं, जो दूसरा युद्ध हुआ था सन 1534 में मेवाड़ शासक विक्रमादित्य व गुजरात सुल्तान बहादुर शाह के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बहादुर शाह विजयी हुआ था। तो 1534 से पहले भी बहादुर शाह ने आक्रमण किया था और उस समय आक्रमण किया 1533 में। तब जो रानी कर्णावती थी, इन्होंने क्या किया कि बहादुर शाह से संधि कर ली और रणथंभौर का छत्र बहादुर शाह को दे दिया, इसलिए बहादुर शाह वापस चला गया। लेकिन बहादुर शाह ने 1534 में पुनः आक्रमण किया और पुनः आक्रमण करने के बाद विक्रमादित्य की माता व संरक्षिता रानी कर्णावती थी। उन्होंने क्या, हुमायूं से सहायता के लिए राखी भी भेजी थी, लेकिन हुमायूं ने सहायता नहीं की। तो उसमें चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ और जो चित्तौड़ की सेना का नेतृत्व किया था वह किया था रावत बाघ सिंह, देवलिया रावत बाघ सिंह। और इन्होंने फिर केसरिया किया और रानी ने किया जौहर। तो इस प्रकार ये शाखा कंप्लीट हुआ और इसको चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहते हैं। फिर इसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पोल के बाद रावत बाघ सिंह की छतरी बनाएगी या स्मारक बनाया गया। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।